सर सिर्फ टॉर्चर किया करते थे, मसलन कि छेड़ा छाड़ी किया करते थे। जब से मैं 8 क्लास में हुई हूँ हाथ वगैरह लगाना मामूल हाँ था जी, उनका तो रोजाना का। हाँ जी, और 2-3 बार जब मैं 8 क्लास में हूँ ना, उस वक़्त मुझे पता चला था कि सर का क्या टारगेट है। और उस वक़्त पहले मुझे नहीं समझ आती कि जब सर मुझे हाथ वगैरह लगाते थे, मैं कहती थी वैसे लगा लेते हैं, सर हैं। तो जब मैं 8 क्लास में हूँ, उस वक़्त मुझे पता चला कि सर का तो क्या इरादा है। मैंने 2-3 बार सर को मना किया कि आप मेरे बाप और मेरे अंकल जैसे हैं, तो सर देख लें। तो सर आगे से बस हंस दिया करते थे। और क्लास में बैठ के सबके सामने ही, बच्चों के सामने इस तरह की नहीं हाथ वगैरह भी लगाते थे? नई क्लास में नहीं आते थे, क्लर्क ऑफिस में बुलाते थे को पानी लेके आए मेरे लिए, ये लेके आए, वो लेके आए, मैं लेके जाती थी, इस बहाने से बुलाया करते थे। और 8 क्लास में से जब मैं 8 क्लास में हुआ तो उस वक्त सर ने 2-3 बार मुझे बुलाया और अपने ऑफिस में बुलाया करते थे। और मेरे कंधे बस हाथ तक थे और मुझे पता नहीं चलता था मैं कहाँ खो गई हूँ। और जब 11 तारीख को मैं गई हूँ स्कूल, क्लास में पीरियड हो रहा था, टीचर पढ़ा रही थी, सर ने बच्ची को भेजा कि जाओ जीजा को बुला के लेके आओ। मैंने कहा कि आज मैंने नहीं जाना। पूरी क्लास के बच्चे मेरी तरफ देखने लगी और मैम ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मैम कुछ नहीं, वैसे मैं कह रही बच्चियों हूँ। को शक होना शुरू हो गया हाँ था जी, कि बच्चियाँ भी इस कहती बच्ची हैं को बुलाते हैं रोजाना की बुनियाद और पर। बच्चियाँ भी कहती हैं कि सर अफ़ान ने तुम्हें ही बुलाना होता है और किसी को नहीं बुला सकते। आगे से मैं चुप हो गई, मैं कहती हूँ चलो कुछ नहीं होता। तो अच्छा, जब ये सारे सीन हो रहे थे, हाँ जब ये जी, आपको टच करता था, आपको महसूस होता था कि गलत हरकत करता है, हाँ। आपने प्रिंसिपल को शिकायत की या अपने घर वालिदैन को बताया? वालिदैन को नहीं बताया क्योंकि सर ने कहा हुआ था अगर आपने अपनी मम्मा को बताया ना, क्योंकि मम्मा से मैं अपनी हर बात शेयर करती थी, शायद सर को ही पता ही था। तो सर मुझे कहते हैं तुम्हारा बाप तो एक तो हमारी मार्केट में तुम्हारे पापा ने दुकान ली हुई है, हमने दुकान से निकाल देना और आपने सड़क पे आ जाना है। और दूसरी बात ये है कि मैंने तुम्हें इधर ही कत्ल करके दफन कर देना, स्कूल में किसी को पता भी नहीं चलना। जब तुम्हारे माँ बाप आएंगे तो वो उनको हम यही कहेंगे किसी लड़के के साथ तो आपकी लड़की भाग गई, अब ढूंढ लो। आपने किसी टीचर को बताया हो, प्रिंसिपल को मैडम के बताया हो? पास 2 बार गई थी, किस मैडम के पास गए थे आप? मैडम तस्लीम के पास। स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो? हाँ जी, क्या कहा था तो आपने उन्हें? मैंने ये कहा था कि मैम सर इरफान मुझे ठीक नहीं लगते, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बच्चियाँ मुझे टिकटॉक दिखाते थे गंदे गंदे। जब मैं करवा रही थी ना, सर को दाखिले भिजवा रही थी, क्लास की मीटिंग ने सारी टीचर ने मुझ पर जिम्मेदारी डाली हुई थी। तो उस वक्त सर एक पाँव अपना मेरे पाँव पर रख लेते थे और एक काम करते थे और मुझे दिखाते थे और मुझे कहते थे देखो कितनी बच्चियाँ तरक्की कर रही हैं, तुमने नहीं करनी। मैंने कहा सर मैंने ऐसे कामों में तरक्की नहीं करनी, मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। आगे से हंस देते थे। फिर मैंने मैडम से बात की तो मैडम कहती तुम्हारा ज़हन गंदा है, वो तो आपके सर हैं, वो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, बकवास ना करो, दफ़ा हो जाओ। फिर मैं आ जाती थी। मम्मा को मैं नहीं बताती थी कि सर ने धमकी लगाई हुई थी और मैं डर जाती थी अगर मैं मर गई तो मम्मा लोगों ने तो यही समझा कि हमारी बच्ची किसी के साथ भाग गई है। आपको डराया जाता था कि तुम्हें मार के फेंक दिया जाएगा और तुम्हारे वालिदैन को ये बता दिया जाएगा कि मर गई है, हाँ जी, बच्ची मर गई। आप 9th क्लास की मर स्टूडेंट गई हो? नहीं, किसी के साथ भाग भाग गई गई है। है। हाँ आप 9th क्लास की हाँ तालिब इल्म जी, हो? 9th क्लास की 9th हूँ। क्लास की तालिब इल्म हो। आखिरी जो वक़्वा हुआ है, आपको अदवायात खिलाई गई थी कोई? हाँ जी, टैबलेट दी थी सर ने 4। मैं क्लास में थी ना तो बच्ची आई मुझे बुलाने के लिए। जब मैं गई सर के पास तो मैंने कहा सर आज मेरे सर में बहुत दर्द है, प्लीज़ देख लें। सर आगे से हंसने लगे और अपनी पॉकेट में से ना टैबलेट का पत्ता निकालते हैं और उसमें से 3 देते हैं। जब मैं पानी लेकर गई कहते हैं इस पानी के साथ ले लो ये टैबलेट। और जब जब मैंने कहा ना सर अभी भी पेन हो रही है तो कहते हैं ये एक और ले लो, जल्दी ठीक हो जाएगा आपने आपका ये नहीं पेन। देखा कि गोलियां कौन सी थी? मैंने देखा था। आगे ना मैथ में जैसे 2 लिखते हैं ये लिखा हुआ था, रेस्ट के पता नहीं रेस्ट ऐसे लिखा हुआ था कुछ वो। ये पैनाडोल वगैरह, डिस्प्रिन वगैरह नहीं, नहीं थी? मैंने जब सर से कहा ना कि सर पैनाडोल और एक्स्ट्रा सारे पेन के गोलियां होती हैं, कहते नहीं ये उससे अच्छी गोलियां आई हैं इसलिए मैंने ले ली। मैंने कहा तो सर ऐसा अब नहीं करेंगे, सुधर गए होंगे, शादी कौन से आके हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे सर में क्या हुआ है, इतनी मेरी आपने देखभाल वो कर रहे गोलियां हैं। खा ली? मैंने गोलियां जब खाई हैं तो इतना मेरा सर चकराने लगा है। और जब मैंने अभी गोलियां खाई हैं तो सर जल्दी से ना मेरे हाथ पे अपना हाथ रखते हैं और मुझे कहते हैं किस तो दो। सर की पूरी आंखें रेड हो जाती है और मैं डर जाती हूँ। जब मैं डर जाती हूँ ना तो सर जल्दी से उठ के दरवाज़ा बंद करने लगते हैं। मैंने सर को थोड़ा सा पीछे किया और मैं जल्दी से बाहर निकली हूँ। ऐसे लग रहा था जैसे ऊपर हर चीज़ गिर रही है। मैं लैब में गई हूँ, मैम ताइबा बैठे थे उधर। मैंने कहा मैम मैं अंदर आ सकती हूँ? मैम ने कहा आओ। फिर मैंने कहा मैम मैं इधर लेट सकती हूँ, मेरे सर में आज बहुत दर्द हो रहा है, देख ले। मैम कहते जो लेट जाओ आगे से। मैम हंस रही है। हालांकि मुझे पूछने में गया क्या तुम्हें क्या हुआ, ये हुआ, मेरी कुछ मुझे पूछने कब जाए। तो ऐसे मैं पूछती हूँ और अभी मैं लेटी हूँ तो जैसे वो पूरा कंप्यूटर लैब है ना मेरे सर के ऊपर आ रहा है। तो मैंने जल्दी से आंखें नीचे की हैं, मुझे सुनाई दिया सर इरफान आए हैं। कहते हैं ताइबा
काम कर लिया? मैम तैयबा कहती हाँ कर लिया। आगे से हंसती हाँ इरफान मैंने तो अपना काम कर लिया है। कहती अब तुम बाहर चली जाओ, कुंडी लगा दो, मुझे ना अपना काम करने दो। आगे से दोनों हंसते हैं, मैम तैयबा चली जाती है। उसके बाद मुझे नहीं पता। और जो ताइबा बाहर से कुंडी लगा हाँ देती है। जी, बाहर से कुंडी लगा रहे तो मुझे पता ही नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ऊपर उठ के हम बाहर चली जाऊँ। तो ताइबा का करैक्टर कैसा है स्कूल में? वो भी टीचर ही है? वो भी टीचर ही है, लेकिन मुझे नहीं है लगता कि वो उन टीचर्स को हमारा एहसास है कि हम भी किसी के बच्चे हैं। शायद उनके पास खुद बच्ची नहीं है ना बेटी, इसलिए उनको भी नहीं पता कैसे बेटियों को रखते हैं। कुंडी लगा दी गई आपको? कुंडी लगा दी गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर उठकर कुछ कह सकूं या बोल लूं, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। तो फिर अरफान को अकेला छोड़ गया? अरफान वहाँ पे वही दरिंदगी इख्तियार करता रहा जो पहले करता था? हाँ जी, तो मुझसे हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको हाथ भी लगा कर पीछे हटा सकूं। जब मैं फिर उठी हूँ 2 बज गए थे, शायद 2 का टाइम में छुट्टी होने का टाइम था। तो जिस साइड पे थी ना, मैं उस साइड पे नहीं दूसरी साइड पे थी। मेरी दोस्त आई, मैं गुस्सा करने लग गई। इन लोगों ने मुझे आकर जगाया है। मैंने कहा तुम एक बार भी नहीं मेरे पीछे आई हो, देख लो। तो वो कहती हम 2-3 बार आए थे। मैम तैयबा कहती थी बदतमीज़ हो, इधर नहीं आना, दफ़ा हो जाओ आइंदा से। तो कहती 2-3 बार आई थी, चक्कर लगा कर चली गई। मैम तैयबा नहीं अंदर नहीं आने दिया। नहीं आने दिया? नहीं आने उसके दिया। बाद फिर आपने घर जाके ये सारा वकूआ खुद बताया? नहीं, मैं मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। मेरी बहन इधर से पैदल जाते थे ना, पहले पापा बाइक पे छोड़ने आते थे, लेकर भी जाते थे। पापा बाइक पे छोड़ कर गए हैं, लेकिन उनको पापा कुछ काम आ गया तो बाइक पे इसलिए लेने आए। इंतज़ार कर करके हम पैदल जा रहे थे। मेरी बहन ने मेरा बैग पकड़ा और 2-3 बार गिरे हैं। घर गए हैं, अभी गए हैं तो मम्मा कहते क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा नहीं मम्मा मैं तो ठीक हूँ। अंदर जाकर मैं बेड पर लेट गई, मुझे फिर नहीं पता मैं कहाँ चली गई हूँ। तो जब मगरब के अज़ान आई तो मम्मा ने मुझे कहा 2-3 बार शायद जगाया, मुझे नहीं पता था। फिर मम्मा पानी लेके आई, मम्मा ने मेरे आंखों पे फेंका। फिर मैं थोड़ा सा उठी हूँ, ऐसे लग रहा जैसे पूरा कमरा मेरे सर पे गिरा, आंखें नहीं खुल रही थी। मम्मा डॉक्टर के पास लेकर गई है। तो दोबारा घर आए हैं तो फिर भी मुझसे बात नहीं की जा रही थी, जैसे खड़ी होती वैसे ही गिर जाती। मम्मा ने कहा मुझे पता चल गया तुमने कुछ ना कुछ खाया। मैंने कहा मम्मा मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर पता नहीं क्यों ऐसे दिल करता था खुद को मार दूँ। मैंने कहा मम्मा मुझे आज मार दो। मम्मा कहती क्या हुआ? मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने मम्मा को सारा कुछ बताया। तो फिर पहले पापा ने कहा था 2-3 बार मैंने बताया ना कि सर इरफान ऐसे कहते हैं, तो मामा ने पापा को बताया। पापा कहते वो तो सारे वैसे नहीं कर सकते। फिर मैं चुप हो गई, फिर मैंने किसी को भी नहीं बताया। जब आप पे यकीन नहीं किया गया हाँ तो आप जी। फिर आपने कहा कोई यकीन तो करता नहीं? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ कि आपको स्कूल से निकाल दिया गया? हाँ जी, स्कूल से स्कूल से क्यों निकाला गया? स्कूल से ये कि हम झूठ बोलती है और हमारे स्कूल का नाम बदनाम करना चाहती है। बदनाम करना हालांकि चाह मैं रही है। विनर रोल थी 3 क्लास। जब से इस स्कूल में आई हूँ ना, मैंने रिकॉर्ड कायम किया, फर्स्ट ही आ रही थी। और कि टीचर कौन सी, जब मैं एक दिन नहीं ना जाती थी टीचर कहती थी क्या हुआ ये ऐसे कहती। आज उस टीचर ने एक बार कॉल करके भी नहीं पूछा कि का क्या हाल है, सिर्फ सारा इरफान के लिए। इससे पहले भी कई बच्चियों के साथ हुआ, हाँ तभी वो बच्चियां खराब थी, इरफान तब भी ठीक था। हाँ जी। अब आपके साथ हुआ है, हाँ अब इरफान ठीक है। वो तो ऐसे आता है जैसे उसको कोई परवाह ही नहीं है, वो क्या मर्जी करे। मैं कहती थी कभी कभी मम्मा को बताओ, मम्मा से कहना मम्मा कुछ बात करो। मम्मा कहती बेटा करो। फिर मैं आगे से डर जाती थी, मैं कहती थी कुछ नहीं है, हंस पड़ती थी। अब मुझे सुनने में आया स्कूल से भाग गया हुआ वो। हाँ स्कूल से भाग गया है। अगर वो उसके सारे ना रिश्तेदार कहते हैं कि आपकी बेटी गलत है, वो नहीं है गलत। अगर वो गलत नहीं तो फिर भाग क्यों रहा? अपने आप को मेरे सामने आए ना, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आ जाए।